हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो रूल मैंने बता दिया था एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज हम लोग वीडियो को लेकर आए हैं उसके एक्सरसाइज का, जो कि 15 क्वेश्चन है और उस 15 क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में देखेंगे और उसको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज के 5-5 क्वेश्चन करके हम लोग 3 बार में 15 क्वेश्चन टोटल देख लेंगे। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार रूल को रिवाइज कर देते हैं, जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैं रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन कराने से पहले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए, एक एडवर्ब, एक एडवर्बियल फ्रेज और एक एडजेक्टिव। ये 3 चीज़ें आई रहेंगी। इन्हीं तीनों चीज़ों से हमको क्या बनाना है, ये रूल से क्वेश्चन करना है। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास एडवर्ब किसी सेंटेंस में आया है और दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो उस एडवर्ब को उठाएंगे, उस सेंटेंस के साथ रख देंगे, हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि कोई एडवर्बियल फ्रेज आएगा जो कि दूसरे सेंटेंस में रहेगा और वो दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो उसको उठाएंगे और उसके अंत में रख देंगे। ठीक, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर जब एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव को उठाकर जो करते हो नहीं रखेंगे, उस एडजेक्टिव को पहले बनाएंगे हम एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में ही रूल में मैंने बताया था कि एडवर्ब, किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ता है, कोई भी हमारे पास एडजेक्टिव दिया गया हो, कोई भी एडजेक्टिव दिया गया हो और उसमें जोड़ देते हैं हम क्या, एल वाई, तो यही हमारा बन जाता है क्या, एडवर्ब। तो ये हमारा बन जाता है एडवर्ब। ठीक, तो ये, तो ध्यान देना, अगर एडजेक्टिव आया है तो उसमें एल वाई जोड़ के एडवर्ब बनाएंगे और दूसरे सेंटेंस के अंत में लिख देंगे। ठीक, तो अंत तक वीडियो को बने रहिए और यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई जाएंगी, एकदम सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रोज हैज थॉर्न्स, दिस इज सर्टेन, गुलाब के कांटे होते हैं, यह निश्चित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर यह निश्चित है किसके बारे में बात कही जा रही है, पूरा सेंटेंस इसके वर्ब के बारे में बात कर रहा है कि गुलाब कांटों का होना, यही तो निश्चित है, कांटों का होना निश्चित है। तो इसमें क्या आया है, ये जो सर्टेन आया है, एक एडजेक्टिव आया है। तब हम क्या करेंगे, सर्टेन में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्टेनली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज हैज थॉर्न्स। इतना तो ये सेंटेंस लिखेंगे ही, और इसमें क्या कर देंगे, यहां पर हो जाएगा सर्टेनली, सर्टेनली एल वाई वाई जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा काम, बस बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। अब यहां पर देखते हैं, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनका जो सेवा है वो सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है, उनका सेवा निस्वार्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि सेल्फलेस एक एडजेक्टिव आया है, तो सेल्फलेस को क्या बना देंगे, सेल्फलेसली, सिंपल सा बात है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, सेल्फ, ठीक, ये हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे बात अगर हम देखें तो यहां पर दिया है ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलत था, देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर हम बात करें न, तो इसमें कोई एडवर्बियल फ्रेज आया, मैंने बताया था एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, वो वहां पे वो क्या होता है कि एक प्रीपोजिशन से चालू होता है। एडवर्बियल फ्रेज हमेशा किसी न किसी प्रीपोजिशन से चालू होता है और एडवर्ब इसमें है नहीं, डाउट। तो डाउट, यहाँ पे नो डाउट की बात करें, ये है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा अनडाउटेडली। तो नो डाउट को हम कह सकते हैं अनडाउटेड, एक एडजेक्टिव हो गया, तो अनडाउटेडली उसका एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज एट
fault. He was at fault undoubtedly. Undoubtedly. ये हो जाएगा. क्लियर है? बस सिंपल सी बात है. यहां पर देख लेते हैं. He went to market. He went in a hurry. तो यहां पर देख रहे हैं इन अ हरी एक एडवर्बियल फ्रेज है. चाहे तो इसको हम क्या करें, एडवर्ब में बदल दें, चाहे तो हम इसको इसी में रहने दें. तो इसमें रिस्क क्यों लेना है? रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है. तो इन अ हरी भी हम लिख सकते हैं या फिर हरीडली भी लिख सकते हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट. ठीक, इन अ हरी, इन अ हरी, ये चीज हो जाएगा. क्लियर है? तो यहां पर हरीडली भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन हमको रिस्क लेने की क्या जरूरत है जब हमारा ऐसे भी सही है. तो ठीक, अब यहां पर हो जाएगा आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग. मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा. आई एम डेफिनेट अबाउट इट. मैं इसको लेकर डेफिनेट हूं. यानी यहाँ पर डेफिनेट, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डेफिनेट का क्या कर देंगे, डेफिनेटली. तो क्या हो जाएगा, आई शैल रिटर्न. आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग. ठीक, अभी डेफिनेट का क्या कर देंगे, डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, बन गया हमारा. ठीक, समझ आई बात? तो चलिए हम लोग आगे के 5 क्वेश्चन पे भी नजर डालते हैं और उसको भी देख लेते हैं. ठीक, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन. 6 नंबर है, आई थैंक्ड हिम. ओह, ये तो गड़बड़ हो गया. आई थैंक्ड हो गया. यहाँ पर रहेगा आई थैंक्ड हिम. आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट. मैंने उसका धन्यवाद दिया, मैंने यह जो है पूरे दिल से किया. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विथ ऑल माई हार्ट, ये हमारा क्या है, एडवर्बियल फ्रेज. पूरे अपने दिल से क्या किया, थैंक किया. तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. तो क्या करेंगे, ये पूरी बात उठा के यहाँ पर रख देंगे या फिर इसको हम एडवर्ब में बनाएंगे. तो एडवर्ब में क्यों बनाना भाई, तो हमारा सिंपल है तो ऐसे ही कर लेते हैं. अगर फिर भी आपको बनाना है तो हार्टेडली कर सकते हैं. ठीक, हार्टेडली, तो इसका एडवर्ब बन जाएगा हार्टेडली. तो हार्टेडली करें चाहे ऑल विथ ऑल माई हार्ट, ये भी हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा इसका आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट. ठीक, ये चीज हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर 7वें नंबर की बात करते हैं. द रिवर वॉज फ्लोइंग. नदी बह रही है. इट्स फ्लो वॉज स्लो. इसका जो फ्लो है, इसका जो बहाव है वो स्लो है. तो यहाँ पे स्लो है, तो स्लो एक एडजेक्टिव है. अब हम क्या करेंगे, स्लो का एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बना देंगे स्लोली और इसके साथ लगा देंगे, हो जाए हमारा द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली. ये चीज हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं. ही स्पेंट ऑल हिज मनी. उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया. दिस वॉज फुलिश. यह मूर्खता था ना. तो भाई यहाँ पे तो दिख रहा है साफ साफ कि फुलिश, तो फुलिश का फुलिशली हो जाएगा. सिंपल सी बात है. ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली. हो गया. ठीक, अगर अच्छा ये देखो 9 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखने में हो गया, इसलिए देखो नंबरिंग ये 9 नंबर का है, ये 8 नंबर का है. ध्यान देना, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का. तो 8वें नंबर पे चलते हैं. ही डिड इट. उसने इसे किया. ही डिड इट विथ अ ग्रेट सक्सेस. देखो ही डिड इट सेम है.
तो हम चाहें तो यही सेंटेंस को उठा के रख सकते हैं, हमारा सेंटेंस बन गया। या फिर अगर तुमको भाई रूल चाहिए तो चलो रूल से बनाते हैं, उसमें क्या है। तो हमारा विथ अ ग्रेट सक्सेस, तो यहाँ विथ अ ग्रेट सक्सेस भी कर सकते हैं या फिर सक्सेसफुली भी कर सकते हैं। एडवर्ब बनाएंगे तो सक्सेसफुली, विथ अ ग्रेट सक्सेस भी हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। रूल में तो है कि हम एडवर्बियल फ्रेज से बना देंगे, तो ये उठाएंगे, ये पूरी बात इसके बाद में लिख देंगे। नहीं तो देखें तो ये दोनों सेम है, तो इसी को लिख देंगे तो भी वही बात है, मतलब वही है। तो क्या हो जाएगा, ही डिड इट विथ अ ग्रेट सक्सेस। ये चीज हो जाएगा। या फिर सक्सेसफुली करना है तो भाई आप सक्सेसफुली भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ही डिड इट सक्सेसफुली, ठीक। सिविल पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में पास हो जाएगी। इट इज सर्टेन, तो सर्टेन वाला क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो सर्टेन का सर्टेनली हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली, हो गया क्लियर, ये चीज हो गया। बातें समझ में आई। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए, एक आखिरी 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम आज के आखिरी 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आखिरी 5 क्वेश्चन में यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो यहाँ पर दिया है पहला, यानी 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट। लीडर जो था, नेता जो था, बोला, उसने बोला कुछ समय के लिए, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो कुछ, ओहो कितनी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, मिनट्स, ठीक, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए बोला। तो यहाँ पर ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज दिख रहा है, इसके साथ लगा देते हैं, हो गया हमारा, बस सिंपल सी बात है। द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर जो है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हमको इसको बनाना होगा। तो यहाँ पर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, वो चोट लगने से उसे भाग्यवश बच गया, यानी चोट उसे नहीं लगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, अब यहाँ पर हम बात देखेंगे, तो यहाँ पर अगर चीज़ों को समझो तो हम कह सकते हैं कि वह बच गया, किसमें, एक्सीडेंट में, भाग्यवश, वह एक्सीडेंट में चोट लगने से भाग्यवश बच गया, यही ना कहेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे यहाँ पर, ही एस्केप्ड अनहर्ट, वह चोट लगने से बच गया, कि कहां पर, किसमें, एक्सीडेंट से ना। ही escaped unhurt, he escaped unhurt, वो चोट लगने से बच गया, ठीक। किससे चोट लगने से बच गया, एक्सीडेंट से। जब बचा है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्चुनेट का, फॉर्चुनेटली, हो गया हमारा एडवर्ब, लो बन गया। तो क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली हो गया। ही एस्केप्ड अनहर्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट फॉर्चुनेटली। तो इसको हिंदी में अगर थोड़ा समझे तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वह एक्सीडेंट में चोट लगने से भाग्यवश बच गया, एस्केप मतलब बच के निकलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। 13 नंबर देख लेते हैं, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल, देयर रिफ्यूजल वॉज फॉर्म, उन्होंने मेरा प्रपोजल सुनने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया।
देयर रिफ्यूजल, और उसका जो रिफ्यूजल था, जिनकी जो मनाही थी, वॉज फॉर्म, एकदम फॉर्म थी, मतलब कि एकदम दृढ़ थी। तो फॉर्म यहाँ पे दिया गया हमारा एडजेक्टिव, तो हम फॉर्म से क्या बना लेंगे, एडवर्ब बना लेंगे भाई, इसमें कौन सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे रिफ्यूज्ड टू लिसन टू माय प्रपोजल। हो गया। अब उस सेंटेंस से हम क्या लेंगे, जो हमारा ये एडजेक्टिव है उसी को एडवर्ब में बना लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मली, फॉर्म तो है, एलवाई जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा फॉर्मली। ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। दिस इज अ डीएमयू ट्रेन। डीएमयू ट्रेन उसको कहते हैं जिसको लोकल ट्रेनें होती है ना, पैसेंजर जिसको होते हैं, उसमें प्रॉपर सीट नहीं होता है, जो जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया, उसका सीट फिक्स नहीं होता। तो लोकल ट्रेनें जिसको कहते हैं उसको डीएमयू ट्रेन भी बोल सकते हैं। दिस इज अ डीएमयू ट्रेन, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट। उसकी जो स्पीड है वेरी फास्ट है, बहुत तेज है। लेकिन अब इसको जानने से पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं फास्ट के बारे में। थोड़ा सा फास्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फास्ट है क्या। फास्ट हमारे पास 3 चीजें हैं। अगर फास्ट की बातें करें तो फास्ट 3 चीजें हैं। अगर यहाँ पे मान लो कि फास्ट लिखा हुआ है, तो ये केवल फास्ट लिखा हुआ है, तो ये 3 चीजें हो सकती है, 1 2 3। क्या क्या, एक तो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, एक बन जाएगा हमारा एडवर्ब, ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब, या फिर ये बन जाएगा हमारा नाउन। जब यहां पर अगर हम बात करें नाउन, नाउन अगर है तो उसका मतलब फास्ट का मतलब हो जाएगा व्रत, जो व्रत लग रहते हैं यानी फास्ट। और फास्ट अगर एडवर्ब है तो उसका मतलब हो जाएगा तेजी से ना। और जब फास्ट जो है एडजेक्टिव होगा तो वो उसका मतलब होगा तेज। तो ध्यान देना, कभी फास्ट का फास्टली हम बना देते हैं तो वो गड़बड़ होता है। फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, सुनने में तो ठीक लगता है लेकिन फास्टली गलत होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो फास्ट आया हुआ है, ये फास्ट हमारा एक एडजेक्टिव है। हमको एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ये बना बनाया है, बस हमको इसको समझना है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डीएमयू ट्रेन है ये चलती है बहुत तेज, यही ना समझ सकते हैं। इसकी जो स्पीड है तेज है, इसका मतलब चलती तेज है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डीएमयू ट्रेन, डीएमयू ट्रेन रन्स, डीएमयू ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट। तो डीएमयू ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं, लास्ट। ही किक्ड द प्लेयर, उसने एक प्लेयर को लात मारी, पैर से मारा। इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, यह उसका क्या था, इंटेंशन था उसका, वो जानबूझ के ऐसा किया, उसका करने की ऐसी इच्छा थी। तो यहां पर अगर हम बात करें, इंटेंशन एक हमारा नाउन है। अब देखो यहाँ पे ये जो नाउन है, इस नाउन से भी हम लोग एडवर्ब बना सकते हैं, इंटेंशनली, एलवाई जोड़ देंगे, हो जाएगा इंटेंशनली। तो हो जाएगा क्या, ही किक्ड द प्लेयर, he kicked the player intentionally। बस ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होते हैं आज के 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा वीडियो अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं। तो पढ़ने वाले लोग हैं तो यहाँ पर आप कमेंट करिए कि आप कौन है, आपका नाम बताएंगे तभी तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में लूँगा। ठीक है, अब इतना दूर आए हैं तो कुछ तो फायदा हो। तो चलिए, और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों के पास नई बुक्स होंगी, एक्सीलेंट बुक का नया वर्जन होगा, तो वहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन इधर उधर होंगे। तो अगर आप में जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों ने कमेंट कर देंगे तो मैं उसका सलूशन वहीं पे बता दूंगा। ठीक, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।